नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कर्नाटक और मैसूर के युद्धों की। तो देख लेते हैं कर्नाटक के कितने युद्ध हुए। तो कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की, जो 1746 से 1748 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक के तीनों युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए, जिसमें अंग्रेजों की फाइनली विजय होती है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था, बात कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसके शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था? इसके शुरू होने का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया पर जो उत्तराधिकार था, ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों लोग यूरोप में आपस में युद्ध करने लगे। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति कब होती है, किस संधि के द्वारा होती है? समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है? एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध के लिए याद किया जाता है। तो कर्नाटक के तीनों युद्ध किसके मध्य लड़े गए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए। और कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में इनको लड़ा गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो हम लोगों ने पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की, जो 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है? एक्स-ला-शापेल की संधि, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होती है। जो किसके मध्य होती है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होती है। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था हैदराबाद व कर्नाटक का आंतरिक विवाद। हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। हैदराबाद व कर्नाटक में किसका युद्ध चल रहा था? उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों दोनों ने भाग लिया। पार्टिसिपेट किया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद व कर्नाटक के आंतरिक विवाद। जो युद्ध चल रहा था किसका? उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध था यह। और इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैसे होती है? पौंडीचेरी की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? पौंडीचेरी की संधि द्वारा। पौंडीचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो एक चीज और है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध हुआ था अंबर का युद्ध, 1749 में। कौन सा युद्ध लड़ा गया? अंबूर का युद्ध। अंबूर या अंबर का युद्ध। अंबूर का युद्ध।
अंबूर का युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका तत्कालिक कारण क्या था? तृतीय कर्नाटक युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ होना। यह सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में प्रारंभ हुआ था? अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। अंग्रेजों व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य। और इसी सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था भारत में, जहां पर कौन कौन सी कंपनी? अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी आपस में लड़ने लगी। इस युद्ध की समाप्ति कैसे होती है? यहाँ पर होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉडिवॉर्स का युद्ध। कौन से बोलते हैं? वॉडिवॉर्स का युद्ध। वॉडिवॉर्स का युद्ध कब होता है? 1760 में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। किसके मध्य होता है? अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य होता है वॉडिवॉर्स का युद्ध। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैसूर युद्धों की। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो लड़ा गया 1767 और 1763 के बीच। अच्छा, ये किसके किसके मध्य होता है? नाम से ही क्लियर है कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच। उस समय मैसूर के शासक हुआ करते थे हैदर अली। तो हम लोग ये मैसूर के युद्ध टोटल 4 भागों में लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। हम लोग किसकी बात करते हैं? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? मराठों तथा निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? मराठों और निजाम से, किससे? मराठों और निजाम से संधि करके हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर लिया। भाई उस समय हैदर अली भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे और अंग्रेज भी अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहे थे। अब दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है। इस युद्ध का जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? अंग्रेजों की पराजय होती है। और हैदर अली के द्वारा कौन सी संधि अंग्रेजों के साथ की जाती है? मद्रास की संधि की जाती है। अब इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए अंग्रेज लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। किस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? तो जरा हम शुरुआत की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया। अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया। देखिए, अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने किस पर आक्रमण कर दिया? माहे पर। अच्छा, ये माहे किसके अंतर्गत आता था? मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। किसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था? मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि यह बस्ती हुआ करती थी फ्रांसीसियों की। किसकी बस्ती हुआ करती थी? फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती माहे पर आक्रमण कर दिया। और माहे उस समय मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो हैदर अली ने यह मैसूर साम्राज्य पर आक्रमण माना। तो अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया और माहे
फ्रांसीसी बस्ती माहे पर आक्रमण कर दिया गया, जो उस समय मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है मंगलौर की संधि के साथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की किसके साथ समाप्ति होती है? मंगलौर की संधि के साथ। चलिए हम लोग बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। किसकी बात करते हैं? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मंगलौर की संधि के द्वारा इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी पराजय होती है? टीपू की पराजय होती है। टीपू की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? टीपू की पराजय होती है। एक और यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है कैंसर रोग के कारण। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो आगे का नेतृत्व किसने किया? टीपू ने किया। और टीपू 1784 में अंग्रेजों के द्वारा पराजित हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजों और मैसूर के मध्य, टीपू के मध्य मंगलौर की संधि की जाती है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे प्रारंभ होता है? टीपू मंगलौर की संधि से क्या होता है? असंतुष्ट होता है। टीपू की संधि से अप्रसन्न रहता है, मंगलौर की संधि से असंतुष्ट रहता है। तो टीपू ने अंग्रेजों के मित्र राष्ट्र, टीपू ने अंग्रेजों के मित्र राष्ट्र श्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के मित्र राष्ट्र श्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेज श्रावणकोर को बचाने के लिए श्रावणकोर की तरफ से युद्ध करने लगे। तो इस तरह प्रारंभ हो जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी टीपू की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? टीपू की पराजय होती है। और कौन सी संधि की जाती है? श्रीरंगपट्टम की संधि की जाती है। श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अब इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन हार चुका है? टीपू सुल्तान हार चुका है। तो वो बैठने वाला तो है नहीं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 में। कब लड़ा गया? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। किसके किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों की बढ़ती लालसा के कारण टीपू अंग्रेजों के बीच यह युद्ध प्रारंभ हो गया। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा मैसूर साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो अच्छा, एक ये बताइए कि सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था? भाई 1799 में टीपू सुल्तान मरता है, तो 1799 में वेलेजली सहायक संधि के द्वारा किसमें मिलाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य में मैसूर को मिलाएगा। लेकिन 1798 में सर्वप्रथम हैदराबाद को अंग्रेजों ने अंग्रेजी साम्राज्य में सहायक संधि के द्वारा मिलाया था। तो प्रथम ऐसा राज्य था हैदराबाद, जिसको सहायक संधि के द्वारा किसमें मिलाया गया था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अच्छा, एक और हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो अवध का विलय हम लोग अगर बात कर ले, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। अवध का विलय, अवध का विलय कुशासन आउट्रम की रिपोर्ट थी। आउट्रम ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अवध में कुशासन चल रहा है, वहाँ का जो प्रशासन है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। वहाँ का प्रशासन
अवध का प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा है। अवध का प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो कुप्रबंधन यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध को किसमें विलय कर लिया गया था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। थैंक यू, धन्यवाद।